को जानते हैं नाम से, लेकिन वो अपने काम से नहीं जाने गए। गुरुग्राम के अंदर गुरुग्राम की जनता ने राव इंद्रजीत सिंह को नहीं देखा। गुरुग्राम की जनता को यह मालूम भी नहीं कि हमारा सांसद कौन है, कहां रहता है। जैसा मैंने बताया, वो अहीरवाल समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व करना सही था, लेकिन उस समाज पे कब्जा करना वो गलत था। और ऐसा कब्जा किया उस अहीरवाल समाज के ऊपर कि अहीरवाल समाज के सारे तबके, चाहे वो ऊपर का हो, मध्यम वर्गीय हो, चाहे निचला हो, आज सारा दुखी है। ना सिर्फ अहीरवाल समाज, सर्व समाज जो गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में रहते हैं, वो अपने सांसद साहब से दुखी हैं। वो ये जानते हैं कि हमने इनको चुना था, लोकसभा में भेजा था और अपना अमूल्य वोट देकर भेजा था। लेकिन आज भी गुरुग्राम की जनता एक नया विकल्प ढूंढ रही है। उनको ऐसा लगता है कि क्या सिर्फ राव साहब ही हैं जो सांसद होंगे, बाकी पार्टियों का तो आप जानते हैं सभी लोग। और जो जनसेवक क्रांति पार्टी है, वो बड़ी साधारण सी सामान्य परिवार के, इस परिवार का कुनबा पिछले 3 साल में धीरे धीरे बढ़ता गया है। चाहे वो कार्यकर्ताओं के रूप में, चाहे वो पदाधिकारियों के रूप में, चाहे समर्थकों के रूप में। तो मैं आज अपने इस अहीरवाल समाज का और सर्व समाज का दर्द समझता है, उनकी पीड़ा समझता है, जो शिक्षित है, जो पिछले 15 सालों से अहीरवाल समाज रेजिडेंट होने में मुझे लगता है कोई बड़ी तकनीकी समस्या नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति का अभाव है और वो इच्छा शक्ति हम पैदा करें। पांडे जी, ऐसा है, मैं एक बात हमेशा से कहता हूं, जो ये सरकार है ना, और जो सरकार के नुमाइंदे हैं और जितने भी दल हैं, ये सारे एक हैं। ये सारी घोषणाएं, सारे समर्थन, सारे दुखी लोगों के पास तभी जाते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं। अब वो चाहे अरेंजमेंट का मुद्दा हो, जब एक क्रांतिकारी 15 साल से उसके लिए लड़ रहे हैं, 2.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे हैं, तो स्थानीय सांसद, मौजूदा सांसद अगर नहीं आए धरने पे, नहीं समर्थन दिया, तो वो जो जिन्होंने बयान दिया है, क्योंकि इस सरकार को बयान देने के अलावा और कुछ नहीं आता, घोषणा करने के अलावा और कुछ नहीं आता, तो अब समर्थन देने चाहे कुछ भी करें, लेकिन कर तो चुनाव के पास ही रहे हैं ना। तो ये तो हम सब लोग समझदार हैं, ये प्रमाणित हो चुका है कि ये सरकार घोषणाओं की सरकार है। इनके नुमाइंदे घोषणा करते हैं, बयानबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। रामपुरा हाउस का विरोध कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो क्या है, एक विकल्प देना है। वंशवाद, परिवारवाद से इस क्षेत्र को बाहर निकालना है, इसकी राजनीति को बाहर निकालने के लिए। वरना मुख्य मुद्दा हमारा क्षेत्र का विकास है, जिससे आम जनता का भला हो, जिससे। दूसरी बात, एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं कि भविष्य में बाहर से कैंडिडेट ना थोपे जाए, इसलिए हम एक विकल्प खड़ा कर रहे हैं, इस जनता को एक विकल्प दे रहे हैं जो पिछले कई दशकों से इनकी मांग है, ताकि वो इनकी आवाज को, इनकी समस्याओं को भारत की पंचायत में, भारत की संसद में, चाहे वो लोकसभा हो या आने वाले समय में विधानसभा हो, उनमें मजबूती से और मुखरता से उठा सके। बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अंकित जी और उनकी पूरी कार्यकारिणी और सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, और इनको भरोसा देता हूँ कि हम जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, हम उस पर 100% खरे उतरेंगे। दूसरी बात, लोकसभा चुनाव, देखिए, हर 5 वर्ष में भारत में चुनाव होते हैं।
और अब ये 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, और जनसेवक क्रांति पार्टी ने मुझे एक लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से, तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम जनता के बीच जाएं, गुड़गांव, रेवाड़ी और नूंह तीनों जिलों में, 9 विधानसभाओं में, और एक जो अब तक पिछले 75 वर्षों में विशेष तौर पर अहिरवाल में, दक्षिण हरियाणा में एक समस्या रही है कि यहाँ की राजनीति एक लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। और हम जहां भी जाते हैं, चाहे वो कोई भी सामाजिक पंचायतें हो, आंदोलन हो, वहां ये बात आती है आम जनता की तरफ से, पर हमारे पास विकल्प नहीं है। तो ये एक विकल्प जनता के बीच रखा जाएगा। बाकी जनता को तय करना है कि वो किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं। पर हाँ, इन चुनावों के बाद जनता के जो सवाल थे कि हमारे पास विकल्प नहीं है, वो सवाल मैं समझता हूं फिर नहीं रहेगा। क्षेत्र की बहुत सी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, SY